ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। आज की भक्त सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है लोक सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संधि प्रकरण के अंतर्गत कल तक हुए पाठ से अग्रिम अध्ययन। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ लिया आपने? गुण संधि पढ़ी जी। इससे पहले अयादि संधि, उससे पहले यण संधि। इससे पहले आपने संधि प्रकरण के अंतर्गत यण संधि पढ़ी। यण संधि में क्या विषय था कि एक के बाद बच आए तो इक्वो यण होता है। तो कितने सूत्र थे उसमें? 7 सूत्र और एक वार्तिक। 7 सूत्र और एक वार्तिक के द्वारा हमने ये जाना कि ई के बाद यदि स्वरवर्ण आ जाए तो ई को य हो जाता है। उ के बाद यदि स्वरवर्ण आ जाए तो उ को व हो जाता है। री के बाद यदि स्वरवर्ण आ जाए तो री को र हो जाता है। और री के बाद यदि स्वरवर्ण आ जाए तो री को ल हो जाता है। ठीक है, ये अभी तक के अध्ययन से हमने जाना। ठीक है, उसके बाद दूसरी संधि यहाँ आई थी। कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि आई थी। तो अयादि संधि कहाँ होती है? एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई स्वरवर्ण हो तब वहां पर। अयादि संधि को समझने के लिए 3 सूत्र और कितने? एक वाक्य। 3 सूत्र आए थे। मुख्य 2 सूत्र आए थे, यथा संज्ञा मनुदेशः समान। 3 सूत्र और एक वार्तिक। 3 सूत्र कौन कौन से? एचो यवायावः, यथा संख्या मनुदेशः समान, वणान्तो हि प्रत्यय और अध्व परिमाणे च। इन 3 सूत्र और एक वार्तिक के द्वारा हमने अयादि संधि को जाना था। अयादि का तात्पर्य है अय है आदि में जिसके। किनके आदि में है? अव, आय, आव, इनके आदि में है। तो अयादि अय, अव, आय, आव इन चारों को कहते हैं। तो ये 4 जब हो जाते हैं स्वरवर्ण को तो ऐसी संधि का नाम है अयादि संधि। ये होती कब है? तो कहा कि ए के बाद यदि स्वरवर्ण आ जाए तो ए को क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ओ के बाद यदि स्वरवर्ण आ जाए तो ओ को क्या हो जाता है? औ हो जाता है। आई के बाद यदि कोई स्वरवर्ण आ जाए तो आई को क्या हो जाता है? आय हो जाता है। औ के बाद यदि कोई स्वरवर्ण आ जाए तो औ को क्या हो जाता है? आव हो जाता है। इस प्रकार आपने अयादि संधि को जाना था और इनके क्रमशः उदाहरण थे हरये, जहाँ ए को अय होता है, विष्णवे जहाँ ओ को औ होता है, नायकः जहाँ आई को आय होता है, पावकः जहाँ औ को आव होता है। इस तरह से आपने अयादि संधि को जाना। यह दूसरी संधि थी। तीसरी संधि कौन सी थी? गुण संधि। गुण संधि। तो गुण संधि के विषय में आपने कल पढ़ा था। तो गुण संधि के विषय में आपने जो पढ़ा था उसमें कितने सूत्र थे? 5। पहला था अदेम गुण, दूसरा था तपलस्तत्कालस्य, तीसरा था आद गुण, चौथा था उपदेशे अजनुनासिक इद, 5वां था उरणरपरः। इतने सूत्र थे। ठीक है, तो 5 सूत्रों के सहारे से आपने गुण संधि को जाना था। इसमें अदेम गुण गुण करने वाला संज्ञा सूत्र है। तपरस तत्कालस्य संज्ञा वाले सूत्र का अर्थ की स्पष्टीकरण के लिए सहायक सूत्र है, यानी परिभाषा सूत्र है। आद गुण मुख्य सूत्र है जो गुण करता है। उसके बाद उपदेश अजनुनासिक इत, अनुनासिक अच की संज्ञा करता है।
और उरण रपरः ऊ के स्थान पर हुए अण क्या रपर करने वाला सूत्र है। वस्तुतः उरण रपरः और उपदेश अजनुनासिक इन दो सूत्रों का सीधे गुण संधि में संबंध नहीं है। इनका अन्य जगह भी संबंध है, क्योंकि प्रकरण में गुण संधि आ रही है पहले, और उस गुण संधि में भी इनका प्रयोजन है, इसलिए दो सूत्रों को लाया जा रहा है। ठीक है, वस्तुतः एक ही सूत्र मेन है, कौन? आद गुण। वही आद गुण अवर्ण के बाद यदि अच आ जाए तो क्या होता है? गुण रूप एक आदेश होता है। ठीक है, और गुण होता क्या है ये अदेम गुण बताता है, लेकिन अदेम गुण भी तपरस तत्काल से की सहायता से बताता है। इस तरह से एक विधि सूत्र, दो गुण को बताने वाले संज्ञा और परिभाषा सूत्र। ठीक है, इस तरह से आपने कल 5 सूत्रों का अध्ययन किया था। इसमें अदेम गुण और तपरस तत्काल से यह बताते हैं कि अ, ए, ओ इन तीनों की गुण संज्ञा है, और आद गुण कहता है कि अवर्ण के बाद अच आ जाए तो गुण रूप एक आदेश होता है। गुण किसे कहते हैं यह बताने के लिए ही अदेम गुण और तपरस तत्काल से उपस्थित हुए थे। तो ए रूप गुण कहाँ होता है ये आपने उपेंद्र में जाना, ओ रूप गुण कहाँ होता है ये आपने गंगोदकम में जाना। प्रश्न हुआ था कि हे प्रभु, आपने ए का उदाहरण तो दे दिया उपेंद्र, अवर्ण के बाद अचाया, उप में स्थित आ है, इंद्र में ई है, अ और ई, अ अवर्ण है, ई अच है, दोनों को मिलकर के ए रूप गुणादेश हो गया। गंगोदकम, गंगा उदकम, गंगा में स्थित आ और उदकम में स्थित उ, अ के बाद उ रूप अच है, दोनों मिलकर के गुण रूप एक आदेश हुआ। पूरी प्रक्रिया कल आपको बता दी गई है। ओ गुण आदेश हुआ तो गंगोदकम बनाया। उसके बाद अ का उदाहरण नहीं मिला, तो जिज्ञासा हुई कि अरूप गुण कहाँ होता है। तो अरूप गुण को समझाने के लिए पहले कौन सा सूत्र लाए? उपदेश अजनुनासिक इत, और उसके बाद लाए उरण रपरः। यह इसलिए लाए कि यहाँ अ के बाद जो स्वर है उस स्वर में अ होता है, लेकिन वह ऐसे ही नहीं होता, रपर होकर के होता है। तो रपर को बताने के लिए पहले उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा की गई। तो लण मध्य इत संज्ञा कहा, स्पष्ट हुआ कि लण के मध्य में जो अकार है वह अनुनासिक होने के कारण इत संज्ञक है। और अनुनासिक कैसे है? तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीयः, यह कहा था। ठीक है, तो यही बताया गया कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफोरलयोः संज्ञा। लण सूत्र में स्थित जो अ है उस अ की इत संज्ञा करने से र प्रत्याहार होता है, और उरण रपरः में जो रपरः कहा गया है उस र का अर्थ होता है र और ल। ठीक है, तो ल परक और र परक री के स्थान पर हुआ जो अण आदेश वह होता है। तो री 30 प्रकार का है। री कितने प्रकार का है? 30 प्रकार का। 30 प्रकार का है, यह बताया गया। ठीक है, और अण कितने हैं? 3 है। तो 30 प्रकार के री को जो अ होता है वह रपर होकर के और लपर होकर के होता है। 30 प्रकार के री को जो ई होता है वह रपर और लपर होकर के प्रवृत्त होता है, यानी इर इल होकर के। और 30 प्रकार के री के स्थान पर जो उ रूप गुण आदेश होता है वह रपर होकर के प्रवृत्त होता है, अर्थात रपर और लपर, यानी उल और उर। तो कहाँ लपर होता है कहाँ रपर होता है ये आपको बताया गया था। बताओ रपर कहाँ होता है? कृष्ण, जहाँ री को अ ई उ हो रहे हो वहाँ रपर होता है। और लपर कहाँ होता है? जहाँ री को अ ई उ हो रहे हो। तो यदि री को अ होगा तो अर होगा, यदि री को अ होगा तो अल होगा, यदि री को ई होगा तो इर होगा, यदि री को ई होगा तो इल होगा, यदि री को उ होगा तो उर होगा, यदि री को उ होगा तो उल होगा। इस तरह से स्पष्ट किया गया था। और कृष्णार्धी में अर को समझाया गया और तवल्लकार में अल को समझाया गया। इस प्रकार से हमने अगुण कहाँ होता है
किन अनुबंधों के साथ होता है, यह हमने कल तक जान लिया था। जान लिया था जी गुरुजी। तो आइए आज की कक्षा में कल से अग्रिम अध्ययन हम करें। तो 3 संधियां हमारी समाप्त हो चुकी हैं। कितनी संधियां? 3। कौन कौन सी? यण संधि, यण संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, गुण संधि। गुण संधि। ध्यान दीजिए कि आपने 3 संधियां तो पढ़ ली हैं, लेकिन अच्छी तरह से अभी विचार नहीं किया है, क्योंकि विचार करना भी आवश्यक है। तो अभी आपसे विचार नहीं करवाएंगे, कुछ संधि आगे पढ़ाएंगे, तब विचार करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि संधियों के बीच में आपस में बाध्य बाधक भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? बाध्य बाधक। बाध्य बाधक भाव संबंध। ठीक है, यानी कोई एक संधि दूसरे संधि का बाध भी करती है। एक ही जगह पे सूत्रों के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 संधियां प्राप्त हो। तो जहां 2-2 संधियां प्राप्त हो, वहां उनके बीच में बाध्य बाधक भाव देखा जाता है। तो सामान्य और अपवाद का नियम होता है। एक सामान्य सूत्र होता है और एक अपवाद सूत्र होता है। तो सामान्य सूत्र से बलवान होता है अपवाद सूत्र। तो जहां 2 संधियां प्राप्त हो रही होंगी, वहां एक सामान्य सूत्र होगा और एक अपवाद सूत्र होगा। सामान्य सूत्र उनका बाध हो जाएगा और जो अपवाद सूत्र है वह उसका बाधक बन जाएगा। इसलिए 2 संधियों के बीच में बाध्य बाधक भाव संबंध भी होता है। ये बाध्य बाधक भाव संबंध किस तरह से होता है, यह आपको उदाहरण से स्पष्ट होगा। और उदाहरण को जानने के लिए लगातार हमारी कक्षा पढ़ते रहिए। सारा ज्ञान एक ही दम नहीं दे दिया जाएगा, एक प्रसंग होता है ज्ञान बताने का। जुड़े रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सब कुछ आपको धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है जी। तो आगे बढ़े। जी। क्या है सूत्र? लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य सूत्र आ रहा है। लोपः साकल्यस्य। यद्यपि यह कोई नई संधि नहीं है, लेकिन अब तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसके अनुसार एक प्रपंच उपस्थित हो रहा है। ऐसे प्रपंच के स्थान पर हम करें क्या, यह स्थिति आ रही है। तो लोपः साकल्यस्य सूत्र है। उसके बाद कौन सा सूत्र है? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम। कौन सा सूत्र है? पूर्वत्रा सिद्धम। उसके बाद वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश। कौन सा है? वृद्धिरादेश। तो हम लोपः साकल्यस्य को डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे। हम लोपः साकल्यस्य को पढ़ने से पहले लोपः साकल्यस्य की भूमिका बनाएंगे। बिना भूमिका के लोपः साकल्यस्य को पढ़ाना ठीक नहीं होगा। वह क्यों नहीं होगा, आइए आपको समझाते हैं। समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, उदाहरण क्या है? हरे इह। क्या उदाहरण है? हरे इह। हरे इह। हे हरे इह आगच्छ। ये अर्थ क्या होगा इसका? हे हरे, हे हरि हे हरि, यहाँ आओ। ठीक है, ये अर्थ होगा कि नहीं होगा? उदाहरण आया समझ में? ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। अपने दिमाग में एक मेरा सूत्र घुसा लो, जीवन भर याद रखो उसको। जब 2 स्वर मिलते हैं ना, तो 2 स्वरों की ऐसी प्रकृति है कि वो साथ में नहीं ठहरते। सामान्यतया दोनों स्वरों का प्रकृति क्या है? साथ में नहीं। कि सामान्यतया वे एक साथ नहीं रहते। पूछो कि गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, दोनों के दोनों जब एक दूसरे के साथ आते हैं, तो दोनों के दोनों की बीच संधि हो जाती है। ठीक है, तो दिमाग में एक बार लगा कि 2 स्वर वर्ण सामान्यतया एक साथ नहीं रहते हैं। क्या कहा?
दो स्वरवर्ण सामान्यतः एक साथ नहीं रहते। तो जहां कहीं भी आप दो स्वर देखें एक साथ, वहां यह समझ लीजिए कि यहाँ संधि प्राप्त है। ठीक है जी। कौन सी संधि होगी, ये जो आप संधि पढ़ेंगे उनमें से लगा लेना और देखना कि वो संधि को करने के बाद उस संधि वाला रूप संस्कृत साहित्य में बनता है या नहीं। यदि बनता है इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक चल रही है, आपने सही विचार किया कि दो स्वर एक जगह नहीं रहते हैं, दो स्वर आपने एक जगह रखे तो आपने क्या किया, उनके बीच में संधि कर ली, और संधि कर ली, जो शब्द बना वो शब्द संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होता है, पाया जाता है। ठीक है फिर आपके अंदर शंका होगी कि भैया संधि वाला रूप जब पाया जाता है तो किताब वाले ने दो स्वरों को एक साथ कैसे लिख दिया है। ठीक है इसका मतलब या तो हम सही हैं या किताब गलत है। तो किताब पुस्तक गलत हो नहीं सकती। तो आपको बताया है कि संधि वही नहीं मिलेगी जहां वाक्य होगा, क्योंकि संधि संहिता में होती है। ठीक है और संहिता वाक्य में किसके अधीन है, वक्ता के अधीन है। वक्ता की इच्छा नहीं हुई संहिता करने की, इसलिए संधि नहीं हुई है। पहला यानी गुरु जी का सामान्य सूत्र बनाने के बाद भी संहिता में ही संधि होगी, संहिता नहीं है तो संधि नहीं होगी, पहला। दूसरा है कि कोई एक जगह और है जहां संधि नहीं पाई जाती, वो जगह है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में भी संधि नहीं पाई जाती है। ठीक है सामान्यतया संधि खोजने के लिए एक नियम बना लो कि दो स्वर जहां हो वहां संधि होती है, दो स्वर एक साथ नहीं रहते हैं। केवल वाक्य में विवक्षा होने पर ही एक साथ रहते हैं या प्रकृति भाव होने पर ही रहते हैं। समझ गए। तो जहां कहीं दो स्वर आ जाए तो पहली जिज्ञासा ये कर लेना कि क्या यहाँ संधि कर दे। ठीक है जब ऐसी जिज्ञासा करोगे तो संधि करने चलोगे, फिर पूरा प्रकरण आएगा कि संधि की जाए नहीं की जाए, क्यों की जाए क्यों नहीं की जाए। इसी का नाम शास्त्र है और विवेक है। तो अपने विवेक को जागृत करना है। शास्त्र विवेक जागरण का काम करते हैं। शास्त्र आपको केवल सिखाते नहीं है। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज तो अनंत है। आज प्रधानमंत्री कोई और बन गया, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये भी एक नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज से क्या होना है। तो नॉलेज जो शास्त्र है, जो अध्ययन है, वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करवाती बल्कि आपके अंदर विवेक जागृत करती है। विवेक का मतलब है तो होता है कि एक को एक स्थिति देखने से दूसरी स्थिति का भी आकलन कर लेना। वरना रोज रोज इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना आपकी बुद्धि सक्षम रहेगी और ना आप जा सकते हैं। तो कुछ अनुमान भी कर लेने होते हैं। अनुमान तभी ठीक होता है जब आपका विवेक जागृत होता है। अनुमान तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपका विवेक नहीं होगा। समझ गए। अनुमान के पीछे प्रत्यक्ष का बड़ा हाथ होता है। ठीक है इतना समझ गए। तो हमारे पास उदाहरण आया, क्या उदाहरण आया, हरे इह। क्या उदाहरण आया, हरे इह, हे हरे इह आगच्छ, है ना। तो यहाँ हे हरे इह आगच्छ में कितने जगह ऐसे हैं जहां पर दो स्वर एक साथ हैं। देखो वाक्य में हे हरे इह आगच्छ में रा के बाद आ और उसके तुरंत बाद ई है गुरु जी। तो रा का आ भी स्वर है, तुरंत बाद इह में भी स्वर है, और तो किसी नहीं, तुरंत बाद स्वर नहीं गुरु जी और किसी नहीं। तो एक तो हरे में स्थित एक और उसके तुरंत बाद ई, ये दो स्वर एक साथ हैं। इह में स्थित हकारोत्तरवर्ती अकार और आगच्छ का अ, ये दो अच ऐसे हैं जो साथ में है कि नहीं। तो आपको जब बता दिया कि दो स्वर एक साथ नहीं रहते, इसका मतलब क्या है कि पक्का यहाँ कोई ना कोई संधि हो रही होगी। ठीक है
तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उस पर विचार करो, ठीक है। लेकिन हमें अभी केवल हर यह से मतलब है, क्योंकि बाकी संधि आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ कि ए के बाद ई आ जाए तो अभी जो आपने संधियां पढ़ी हैं उनके अनुसार कौन सी संधि होगी? ए के बाद ई आ जाए तो क्या यण संधि होगी? जन संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ई के बाद अच चाहिए। क्योंकि इक के बाद अच चाहिए, एक इक में नहीं आता है। हाँ। तो यण संधि यहाँ प्राप्त नहीं है। क्या गुण संधि होगी? हरे ए हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है अवर्ण के बाद अच हो। हाँ, तो यहाँ ए अवर्ण नहीं आता। क्या अयादि संधि होगी? हो जाएगा। अयादि संधि होगी। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र प्राप्त है? एचो यवा यवा यावह, ठीक है। यह सूत्र प्राप्त हुआ। इस सूत्र से ए को क्या प्राप्त क्या हो जाएगा? ए को आय, ए को अय हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या बचेगा? यह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हर ये हर ये बनेगा। लेकिन हम अभी हर यह नहीं बनाते, हम बनाते हैं हरय प्लस इह। क्या बनाएंगे? हरय प्लस इह। हम नहीं जोड़ रहे हैं अभी, इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सूत्र की प्राप्ति हो रही है। कोई सूत्र है जहाँ जिसको यहाँ पे अपना काम करना है, तो भाई जिसको अपना काम करना है उसको तो काम करने ही दिया जाएगा। तो इसी स्थल पे एक सूत्र है, कौन सा? जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सूत्र पढ़ना है हमें? लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य। कौन सा सूत्र है? लोपः साकल्यस्य। साकल्यस्य, शाकल्य एक ऋषि का नाम है। शाकल्य किसका नाम है? ऋषि का नाम है। शाकल्य नाम के एक आचार्य हैं जो व्याकरण से संबंधित है। तो उन शाकल्य ऋषि के मत में लोपः लोप हो जाए। क्या सूत्र का अर्थ लगा? शाकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाएगा, ठीक है। तो शाकल्य ऋषि कहते हैं कि लोप हो जाए। प्रश्न हुआ किसका और कब हो? तो अनुवृत्त पदों के सहायता से हम वह अर्थ लगाते हैं। तो अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर लोपः वा अशिपरे। अवर्ण पूर्वयोः, अवर्ण है पूर्व में जिसके, ऐसा। पदान्तयोः, पद के अंत में। यवयोः, य और वकार का लोपः लोप होता है। अशि परे, अश प्रत्याहार परे रहते हैं। अश किसे कहते हैं? अय ऊण से लेकर के जब गण दस तक, अर्थात सारे स्वर और वर्णों के वर्गों के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर और पांचवें अक्षर और ह य व र ल। कितने हुए? 13 स्वर। तीसरे चौथे पांचवें 15, 15 और 13 28 और 5 ह य व र ल। कितने हुए? 33। तो य व का लोप होता है इन 33 वर्णों के परे रहते। किसका लोप होता है? या का। य और व का लोप होता है। कब? 33 अश परे रहते हैं। अश का मतलब क्या है? 33 वर्ण। कौन कौन से? स्वर ह य व र ल और वर्गों के तीसरे
चौथे और पांचवें अक्षर। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, य हो या व हो, इनके बाद क्या हो अश हो, तो य व का लोप। ठीक है, बन गया फॉर्मूला। य व का लोप होता है अश परे रहते हैं, लेकिन ये य व दो विशेषणों से युक्त होने चाहिए। इनकी क्या विशेषता है तो वही बता रहे, अवर्ण पूर्वयो और पदांतयो हो। इनके पहले क्या होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए। तो स्थिति क्या हो जाएगी, अ प्लस इसके पहले क्या होना चाहिए, य के बाद क्या होना चाहिए, या के बाद अपूर्व में अवर्ण होना चाहिए। हाँ, पहले अवर्ण। यानी य और व के जिस य व का आप लोप करने जा रहे हैं, उस य और व से पहले अवर्ण होना चाहिए। और ये दूसरा विशेषण ये है कि ये य व पद के अंतिम अवयव हो, पदांत हो। क्या कहा, पदांत य और व। आप समझ में आ गया। तो एक एक प्रश्न करता हूं, आप जवाब दो। लोप किसका करना है, या और वा का। कैसे या व का, आ से पर में हो जो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब जो आ से पर में हो या जिनसे पहले आ हो, दोनों एक ही बात है। और कोई विशेषता, ये पदांत के अंतिम में होने चाहिए, पदांत होने चाहिए। ऐसे य व का लोप होता है, कब होता है, जब ऐसे य व, कैसे, अवर्ण पूर्वक पद के अंतिम अवयव य व से बाद में अश प्रत्याहार हो, तब य और व का लोप होता है। समझ में आ गया, याद रहेगा, क्लियर हो गया। अब हमारे पास उदाहरण कौन सा है, हरय इह, यहाँ है हरय इह, ये उदाहरण है ना। अब हरय इह में हमने य और व का लोप करना है, तो हरय इह में य और व बैठे हैं, कोई है, हरय में या है, मिल गया ना हमें यह। तो हमें सूत्र के अनुसार किसका लोप करना है, य का लोप करना है। किसका लोप करना है, या का लोप करना है। य का लोप करने से पहले ये विचार लो कि ये इस य के बाद जो वर्ण है, कौन सा वर्ण है, या के बाद ई है, ई है ना जी। और ये ई अश में आता है कि नहीं आता, जी आता है। अश में सारे स्वर आते हैं, तो ई एक स्वर है तो अश हुआ, सीधी बात है। तो ऐसा यह मिल गया हमें जिसके बाद में अश आता है, लेकिन इस अ के दो विशेषण होने चाहिए। कौन कौन सा, इसके पहले अ होना चाहिए और ये पद का अंतिम अवयव होना चाहिए। तो इस य के पहले अ है कि नहीं है, आ है गुरुजी, अ है। ह में हर में आय का अ है, ठीक है, आय हुआ था ना जी। तो र में आ है कि नहीं, तो अवर्ण पूर्वक यह मिल गया जिसके बाद में अश है। और यह पद पदांत है या नहीं, इस पर विचार किया तो देखिए हरे शब्द से हरे बना है, हरे संबोधन का है। हरि शब्द के जब आप रूप चलाते हैं तो बोलिए जरा हरि के रूप, हरि हरि हरया, हरे 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 हरे। उसके बाद हरे हरे हरिणा हरो हरियो हरि। संबोधन, हे हरि हे हरे हे हरे हे हरि हे हरे। तो हे हरे संबोधन का आता है कि नहीं आता है। और उपपद संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है, सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च प्रसंज्ञं स्यात्। और कारक प्रकरण में आपने पढ़ा है कि संबोधनीयता में प्रथमा होती है। प्रथमा विभक्ति में कौन से, प्रथमा विभक्ति किसका नाम है, सु और जस का नाम है। सु एक सु सुबंत है और यह सुबंत हरि के हरे में है, तो हरि की पद संज्ञा हुई कि नहीं, उसी हरे से हरय बना है कि नहीं। तो जब हरे पद संज्ञक है तो उससे बना हुआ हरय भी पद संज्ञक होगा कि नहीं होगा। तो हरय पद संज्ञक हो गया और हरय के अंतिम में कौन सा वर्ण है, तो वह यह पद का अंतिम अवयव हुआ कि नहीं,
हाँ पदांत हो गया, तो पदांत यह मिल गया हमें हरे में यह, और उससे पूर्व में अ भी है, हाँ तो ऐसा यह मिल गया हमें जिसके पूर्व में अवर्ण है, जो पद का अंतिम अवयव है, और जिसके पर में अश है, तो लोपः शाकल्य से सूत्र लग जाएगा। लोपः शाकल्य से क्या कहता है कि अवर्ण पूर्वक पदांत या व का लोप होता है विकल्प से, शाकल्य ऋषि के मत में। तो जहाँ ऋषि का नाम होता है वहाँ विकल्प समझना है, क्योंकि उन ऋषि के मत में होता है, अन्य के मत में नहीं होता। तो स्वयं सिद्ध है कि जब शाकल्य ऋषि का मत मानेंगे तो लोप करेंगे, जिस समय नहीं मानेंगे तो लोप नहीं करेंगे। तो शाकल्य ऋषि के मत में यह ऐसे यह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, हर प्लस इह, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, बन गई ये स्थिति। अब देखो दोबारा से यहाँ दो स्वर एक साथ बैठ रहे हैं कि नहीं? हाँ बैठे बोले। कौन से स्वर? रा में आ और इहा का ई। अब हम विग्रह करते हैं, ह र अ प्लस ई ह अ। तो यहाँ हर में स्थित जो अ है और इह में जो स्थित ई है, ये दोनों स्वर एक साथ बैठ रहे हैं। तो हमने आपको समझाया है कि जहां पर दो स्वर एक साथ आ जाएं, विचार कर लीजिएगा, वहां पे अवश्य ही कोई संधि प्राप्त है। तो अभी तक पढ़ा हुआ जो आपने सूत्र हैं, संधियां हैं, उन संधियों में विचार करें कि यहाँ कौन सी संधि हो सकती है। क्या यौन संधि हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इक के बाद अच चाहिए। लेकिन यहाँ इक के बाद अच नहीं है। क्या यहाँ अयादि संधि हो सकती है? नहीं हो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर एज के बाद अच होना चाहिए मुझे। क्योंकि यहाँ एज के बाद अच होना चाहिए। अच होना चाहिए, और यहाँ पर एज के बाद अच नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर? तो अयादि संधि नहीं हो सकती, यौन संधि नहीं हो सकती। तीसरी संधि कौन सी बची? गुण संधि। गुण संधि। क्या गुण संधि हो सकती है? हाँ गुरु, हो सकती है। तो हरा इह ऐसी स्थिति में आद गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति हुई। ठीक है, लेकिन गुण की प्राप्ति हो जाएगी तो हरेह बनेगा, लेकिन नहीं बनता। प्रश्न क्यों नहीं बनता? उसका उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र से। अगला सूत्र क्या है? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम क्या कहता है? सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। ये परिभाषा और अधिकार सूत्र दोनों है। चूंकि सूत्र अपना अर्थ पूरा प्रकट कर रहा है, इसलिए परिभाषा सूत्र है, और अन्य सूत्रों में जाता है, इसलिए अधिकार सूत्र भी है। ठीक है, तो इसको परिभाषा सूत्र ही मान लो, क्योंकि परिभाषा चली जाएगी जहां जहां आवश्यकता होगी। तो सपात पूर्व, अत्र पूर्व असिद्धम, जहां पर यह सूत्र कहा गया है वहां पूर्व के सूत्रों के प्रति, पूर्व सूत्रों के प्रति बाद के सूत्र असिद्ध है। तो यह सूत्र कहाँ पे कहा गया है? ध्यान देना यहाँ मेरी ओर कि जो व्याकरण हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं व्याकरण में? या तो लघु सिद्धांत कौमुदी या तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। दोनों ग्रंथों का आधार अष्टाध्यायी है। तो कई प्रसंगों में हमें सिर्फ व्याख्यान नहीं बल्कि अष्टाध्यायी को भी समझना होता है। सिर्फ प्रसंगानुसार बात ही नहीं बल्कि अष्टाध्यायी को भी अर्थ रूप में लेना होता है। तो यह सूत्र जहां पढ़ा गया है उससे पूर्व अष्टाध्यायी की दृष्टि से विचार करना है। ठीक है, तो यह सूत्र कहाँ पढ़ा गया है यह जानने के लिए आपको इस सूत्र की संख्या देखनी है। संख्या आपके सूत्र की बाद लिखी हुई है। देखो जरा वीडियो में क्या लिखा गया है पूर्वोत्तरा सिद्धम के बाद? 8 2 1 पासु 8 2 1 यही लिखा गया है जी। पासु का मतलब क्या है? पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र यानी अष्टाध्यायी का 8 का मतलब है 8वें अध्याय का
एक का मतलब, दो का मतलब है दूसरे पाद का, एक का मतलब है पहला सूत्र। क्या कहा? 8वें अध्याय का हम्म? दूसरे पाद का पहला सूत्र। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र। तात्पर्य यह है कि इससे पहले 8वें अध्याय का पहला पाद निकल चुका है, अभी तो दूसरा पाद आएगा। हाँ। और दूसरे पाद का पहला सूत्र है। हाँ। आपको अष्टाध्यायी के विषय में ज्ञात होना चाहिए कि अष्टाध्यायी कितने अध्यायों से बना हुआ है? 8 अध्यायों से। और एक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 8 अध्याय और टोटल 32 पादों से युक्त अष्टाध्यायी ग्रंथ का कलेवर यानी स्वरूप है। ठीक है, और अष्टाध्यायी में क्या है? सूत्र है। पादों में सूत्र संख्याओं की भिन्नता हो सकती है। हो सकता है किसी पाद में केवल 100 सूत्र हो, किसी में 132 हो, लेकिन 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, तो जब 8वें अध्याय का एक पाद जा चुका है, ये दूसरा पाद है, तो कितने जा चुके हैं? 7 अध्याय और पहला पाद जा चुका है। ठीक है, वही पूर्व का होगा। उसी पूर्व को लिखा है सपाद सप्ताध्यायी प्रति। सपाद, पाद सहितम सपादम, एक पाद सहित, एक चरण सहित, जो सप्ताध्यायी है। सप्त अध्यायों सहित सपाद, पाद सहित 7 अध्याय। कितने हुए? 7.25 अध्याय। 7.25 का मतलब क्या है? 7 अध्याय और एक पाद। तो उन 7 अध्याय और एक पाद के सूत्रों के प्रति त्रिपादी, पूर्वात्रा सिद्धम के बाद के सूत्र, वो त्रिपादी हुए। 8 अध्याय के 4 पाद होते हैं, एक चला गया तो बचे कितने? 3। उसी 3 का नाम त्रिपादी है। अच्छा, ठीक है, तो सपा सप्ताध्यायी यानी 7 अध्याय और एक पाद में पढ़े गए सूत्रों की दृष्टि में त्रिपादी, जो बचे हुए 3 पाद हैं, वो सूत्र असिद्ध है। ध्यान देना, असिद्ध, केवल असिद्ध नहीं कहा है, उनको शास्त्र असिद्ध माना है। अर्थात उनकी दृष्टि में ये सूत्र है ही नहीं। एक तो है कि मैं तुम्हें नहीं मानता, और एक है कि तुम हो ही नहीं मेरी दृष्टि से, तो तुम्हारी बात पे क्या विचार करना? मेरे लिए तुम हो ही नहीं, तो कोई मुझे तुम्हारी कहानी सुनाए तो मेरे लिए वो है ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति है ही नहीं उसकी बात कहां से होगी? तो शास्त्र ही असिद्ध है। तो सपाद सप्ताध्यायी प्रति 7.25 अध्यायों के प्रति त्रिपाद्य असिद्धा, 3 पाद असिद्ध है। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा नियम बना रहे हैं कि त्रिपाद्यामपि, 3 पादों में भी, जो त्रिपादी है ना, उनमें भी एक नियम है कि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम असिद्धम, पूर्व सूत्रों की दृष्टि में बाद के सूत्र असिद्ध है। यानी तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के दूसरे सूत्र के प्रति तीसरा सूत्र असिद्ध है। अच्छा, यानी बाद के सूत्र पहले सूत्रों के प्रति असिद्ध हैं। यानी पहले के सूत्रों की दृष्टि में बाद के सूत्र है ही नहीं। समझ में आ गया? तो कहा कि यह असिद्ध करने का क्या तात्पर्य है? असिद्ध करने का तात्पर्य है कि बाद के सूत्रों से जो कार्य हुआ होगा, पूर्व का सूत्र यदि वहां कोई कार्य करने जाएगा तो उसकी दृष्टि में वो कार्य हुआ ही नहीं है। समझे? तो कहा कि इसको स्पष्टता से समझाइए गुरुजी। तो कहा जरूर बच्चा, हम समझाएंगे, इसी के लिए तो हम बैठे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप अपने उदाहरण पर गौर कीजिए। यहाँ हमने हरे इह सूत्र को पकड़ा, तो उदाहरण को पकड़ा, तो हरे इह में अयादि संधि की। संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? अयादि संधि करने वाला। एचो यवा। ध्यान रखना किन किन सूत्रों पर विचार करना है। मैं तुम्हें जानबूझ के सारी चीजें दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि इस प्रकार से विचार करना चाहिए। हरे यह उदाहरण था। इस उदाहरण में हमने पहला सूत्र लगाया एचो यवायावह, लगाया। दूसरा सूत्र जब हमने अय कर दिया तो हमारे पास रूप क्या बना? हर इह। ऐसी अवस्था में हमने दूसरा सूत्र क्या लगाया? लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य ने क्या किया? यह तो लोप कर दिया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या? हर इह। जब हम यहाँ पे हर इह ऐसी स्थिति देखी, हमें तुरंत याद आया कि अवर्ण के बाद
अच मिल रहा है, तो ना आद गुणा ले आया जाए। तो आद गुणा जैसे ही लाए वैसे गुरुजी ने कहा कि बेटा यहाँ आद गुणा नहीं लगेगा। प्रश्न हुआ गुरुजी क्यों नहीं लगेगा जबकि अवर्ण के बाद ई तो है, तो यहीं पे दिक्कत आएगी। तो यही विचार कीजिए कि लोपः शाकल्यस्य ने जो य का लोप किया है वह लोप किया है कि नहीं। तो लोपः शाकल्यस्य की संख्या देखिए, क्या है लोपः शाकल्यस्य की संख्या? 8 3 19। क्या है? 8 3 19। 8 3 19 क्या संख्या है? 8 3 8 3 19 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8वें अध्याय के तीसरे पाठ का 19वां सूत्र है कि नहीं। तो बताओ कि त्रिपादी का है या सपादी का है? त्रिपादी का है। तो लोपः शाकल्य से हुआ त्रिपादी का सूत्र। त्रिपादी के सूत्र ने यह का लोप किया और उसके बाद कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा है? पूर्वोत्तर से आद गुणः सूत्र प्राप्त हो रहा है, वही तो गुण करने जा रहा है। तो आद गुणः की संख्या क्या है? 6 1 87। 6 1 87। तो आद गुणा सपाद सप्ताध्यायी वाला हुआ या त्रिपादी वाला हुआ? सपाद सप्ताध्यायी वाला। ठीक है, तो आद गुणा है सपाद सप्ताध्यायी वाला और लोपः शाकल्य से है त्रिपादी का। पूर्वोत्तरा सिद्ध हमने कह दिया कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होता है, तो आद गुणा की दृष्टि में लोपः शाकल्य से सूत्र असिद्ध हो गया, यानी उसके दृष्टि में लोपः शाकल्य से नाम का कोई सूत्र नहीं है। तो जब लोपः शाकल्य से ही नहीं है तो लोपः शाकल्य से ने जो यह का लोप किया है वह लोप क्यों होगा उसकी दृष्टि में? आद गुणा की दृष्टि में जब लोपः शाकल्य से है ही नहीं तो लोपः शाकल्य से ने जो यह का लोप किया है उसकी दृष्टि में यह का लोप हुआ है? नहीं हुआ है। तो उस आद गुणा को हर या इह में अभी भी यह दिखाई दे रहा है। उसे क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है। इसीलिए आद गुणा नहीं लगा, क्योंकि अवर्ण के बाद अच होना चाहिए। यहाँ तो अवर्ण के बाद यह बैठा हुआ है। अब तुम और हम तो करने वाले हैं, इसलिए हमें पता है कि वह या नहीं है। आद गुणा को नहीं पता है कि वह या नहीं है। क्यों? आद गुणा की दृष्टि में लोप करने वाला सूत्र ही नहीं है, तो आद गुणा को अभी भी वहां क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है। और जब उसको यह दिखाई दे रहा है तो कितना भी घसीट के लाओगे कि भाई जी कर लो यार, यहाँ गुण प्राप्त है, वो नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आद गुणा वहां नहीं आएगा काम करने के लिए। तो यह का तो यहाँ गुण नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुण नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी ने जो कहा था कि बेटा यहाँ गुण नहीं होगा, बात समझ में आ गई कि क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कि लोपः शाकल्यस्य नाम का सूत्र यहाँ यह लोप करता है जो कि त्रिपादी का है, और त्रिपादी का सूत्र असिद्ध होता है सपाद सप्ताध्यायी के प्रति। ऐसा कौन बताता है? पूर्वोत्तरा सिद्धम बताता है। इसलिए हर यह ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो जिस पक्ष में लोपः शाकल्य से लग जाएगा, आद गुणा नहीं लगेगा पूर्वोत्तरा सिद्धम के कारण, वहां हर यह ऐसा हो जाएगा। और जहां लोपः शाकल्य के मत सूत्र के अनुसार शाकल ऋषि का मत नहीं चलेगा, वहां यह का लोप भी नहीं होगा। तो जब लोप नहीं होगा तो वर्णों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? हर, और इसमें इह के ई को जोड़ दीजिए, हा को जोड़ दीजिए, हर इह बन जाएगा। बन गया? इस तरह से आपका कौन सा प्रकरण समाप्त? गुण प्रकरण समाप्त। ठीक है, यहाँ तक गुण का प्रसंग समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज हुआ है आपका गुण संधि का समापन। समझ में आया? तो आशा है आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी कक्षाओं के लिए आप शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल और डॉक्टर कुलदीप गौर जिज्ञासु से जुड़ सकते हैं। आपको यथा समय व्यस्तताओं के बावजूद भी समय निकाल करके किसी न किसी विधि
व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अनुकूलता होने पर प्रदान कर दिया जाएगा। हमारे भी समय का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारे बौद्धिक परिस्थिति का, मानसिक संताप का ध्यान रखते हुए अपना उपकार करवाएं, यही श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो आशा है आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। आपकी रात्रि शुभ हो। शुभ रात्रि। नमस्कार।